हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। यदि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से अधिक लंबी हो तथा उससे कोई शाखा निकलकर मस्तिष्क रेखा का स्पर्श कर रही हो तो ऐसा व्यक्ति स्वेच्छाचारी तथा स्वतंत्र विचारों वाला होता है। उसका हृदय उसके मस्तिष्क पर शासन करता है, जिसके कारण उसकी बुद्धि की निर्णायक शक्ति कम हो जाती है और वह हृदय की भावनाओं के आवेश में आकर कोई भी कार्य कर बैठता है। ऐसी रेखा वाला व्यक्ति अपनी प्रेमिका को पाने के लिए हर एक उपाय करता है तथा ऐसा जातक निर्लज्ज एवं बदनाम होकर अपना जीवन बिताता है। यह भी देखा गया है कि इस प्रकार की रेखा वाले व्यक्ति मानवीय प्रेम की ठोकरों से निराश होकर ईश्वरीय प्रेम में आसक्त हो जाते हैं। उस स्थिति में उनका जीवन सफल हो जाता है और सब लोग उनकी प्रशंसा कर बैठते हैं, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। हर हर महादेव आप सभी को। यदि हृदय रेखा कनिष्ठिका अंगुली के नीचे बुध क्षेत्र पर टूट गई हो तो ऐसा व्यक्ति युवावस्था तक प्रेम अथवा विवाह के मामले में असफल एवं निराश बना रहता है। कई मामलों में यह देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की पहली सगाई होकर टूट जाती है अथवा पहली पत्नी से तलाक हो जाता है, उसके बाद दूसरी जगह विवाह होता है। ऐसा भी अनुभव में आया है कि ऐसी रेखा वाले व्यक्ति अपनी स्त्री अथवा प्रेमिका से एक बार संबंध समाप्त हो जाने के बाद दोबारा फिर से संबंध स्थापित कर लेते हैं, परंतु इतना निश्चित है कि ऐसी रेखा वाले व्यक्ति के प्रथम प्रेम अथवा विवाह संबंध में विघ्न अवश्य पड़ता है। ऐसी रेखा वाले अनेक लोग जीवन भर अविवाहित ही रह जाते हुए भी देखे गए हैं। ऐसे जातकों का विवाह बड़ी मुश्किल से हो पाता है। यदि विवाह रेखा भी दूषित हो, खंडित हो या विवाह रेखा पर दीप का या क्रॉस का चिन्ह हो और हृदय रेखा कनिष्ठिका अंगुली के नीचे बुध पर्वत पर यदि इस प्रकार से टूटी हो तो ऐसे जातक प्रायः जीवन पर्यंत अविवाहित ही रहते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होता है। यदि हृदय रेखा अनामिका अंगुली के नीचे सूर्य क्षेत्र पर टूट गई हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी युवावस्था में अपने किसी प्रेम संबंध में निराशा का सामना करना पड़ता है अथवा ऐसे व्यक्तियों का विवाह संबंध युवावस्था में उसकी अपनी ही गलती से टूट जाता है। ऐसी रेखा वाले जातकों के विवाह अथवा प्रेम संबंध उसके माता पिता की अनिच्छा के कारण भी रुकते हुए देखे गए हैं। जातक जहाँ पर विवाह करना चाहता है वहाँ पर माता पिता की इच्छा ना होने के कारण भी टूटते हुए देखा गया है। यदि हृदय रेखा मध्यमा अंगुली के नीचे शनि क्षेत्र पर टूटी हुई हो तो ऐसे व्यक्तियों का प्रथम विवाह संबंध टूट जाता है अथवा बहुत समय से चला आ रहा प्रेम संबंध अचानक ही समाप्त हो जाता है। ऐसी घटना का प्रायः परिपक्व युवावस्था में घटित होते हुए देखा गया है। ठीक समय जानने के लिए आपको हृदय रेखा के आकार से समय निकालना पड़ेगा। हृदय रेखा की आयु की गणना भी करनी पड़ेगी, लेकिन इस प्रकार से यदि हाथ में हथेली में योग हो तो ऐसे जातकों का प्रथम विवाह संबंध या प्रथम प्रेम टूट जाता है, प्रेम छूट जाता है, ऐसा देखा गया है। यदि हृदय रेखा
गुरु पर्वत पर पहुँचते हुए 3 शाखाओं में बँट जाए और उसकी एक शाखा गुरु पर्वत पर, दूसरी शनि क्षेत्र पर जा पहुँचे और तीसरी शाखा मस्तिष्क रेखा से मिल जाए तो यह अत्यंत अशुभ होती है। ऐसी रेखा व्यक्ति के जीवन में प्रेम के संबंध में निराशा को प्राप्त कराने वाली होती है। इसके अतिरिक्त जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उसे असफलता ही मिलती है। ऐसे रेखा वाले व्यक्ति दूसरे के लिए भले ही उत्साहपूर्ण ढंग से काम करने वाले हों, परंतु स्वयं के प्रति लापरवाही बनाए रखते हैं, स्वयं के प्रति लापरवाह होते हैं यदि हृदय रेखा 3 शाखाओं में बटी हो। यदि हथेली में मस्तिष्क रेखा में से कोई शाखा निकलकर हृदय रेखा को स्पर्श करे और ये योग किसी पुरुष के हथेली में हो तो ऐसा पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पड़कर दुखी होता है, मानसिक रूप से दुखी होता है और चिंतित होता है। और यह योग यदि किसी स्त्री के हाथ में बन रहा हो बाएं हाथ में, तो ऐसी स्त्री किसी पुरुष के प्रेम में पड़कर मानसिक रूप से दुखी और चिंतित होती है। यदि मस्तिष्क रेखा में से कोई शाखा निकलकर बृहस्पति के क्षेत्र पर जा रही हो तो ऐसे जातक में अहंकार तथा हुकूमत करने की भावना रहती है। यदि हाथ में अन्य शुभ लक्षण भी हो तो वह हुकूमत करने में सफल होता है, परंतु यदि अन्य लक्षण अच्छे ना हो तो उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल पाती है। वह केवल अहंकारी रह जाता है, अहंकार के वशीभूत होकर लोगों का सदैव अपमान करता रहता है। यदि हाथ में और भी शुभ लक्षण हो, सूर्य इत्यादि पर्वतों की अच्छी स्थिति हो तो जातक हुकूमत करने वाला होता है, लोगों को अपने बातों से अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है, लोगों को अपने बातों से अपने काम से प्रभावित कर अपने साथ लेकर चलने वाला होता है।